QTV, helping you access. मथुरा में 28 नवंबर को दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण करेंगे डॉक्टर मोहन भागवत। मथुरा दीनदयाल धाम स्थित कामधेनु गौशाला समिति द्वारा निर्मित दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के लोकार्पण के संबंध में जानकारी दी गई। ब्रज प्रांत के सह प्रचार प्रमुख कीर्ति कुमार ने बताया कि 28 नवंबर को मथुरा के फरहा स्थित परखम ग्राम में दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सर संघ चालक मोहन भागवत जी दोपहर 2 बजे लोकार्पण करेंगे। ये कार्यक्रम समाज में परिवर्तन की दृष्टि से बनी 6 गतिविधियों में से एक गौ सेवा और संरक्षण गतिविधि के अंतर्गत हो रहा है। गौ पालन लाभ हानि के हिसाब से नहीं बल्कि कामधेनु की सेवा के भाव से किया जाता है। इस बात पर कोई संघर्ष करता है तो निश्चित रूप से पीड़ा होती है। भारत का किसान और असंख्य गौ भक्त गौ माता की रक्षा मानव कल्याण हेतु करता है। इसी उद्देश्य को लेकर इस संस्थान का लोकार्पण मोहन भागवत करने आ रहे हैं। दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति के मंत्री हरिशंकर शर्मा ने बताया कि गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण यह एक ऐसा अनूठा केंद्र होगा जहां गौवंश, नस्ल सुधार, पंचगव्य की गुणवत्ता सुधार पर विश्व स्तरीय शोध कार्य किए जाएंगे। पंचगव्य से मनुष्य की चिकित्सा, कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज वैज्ञानिक पद्धति से किया जाएगा। साथ ही गव्य उद्यमिता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। अनुसंधान केंद्र में विभिन्न विश्व स्तरीय लैबों का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान लोकार्पण कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र का विमोचन भी किया गया। पत्रकार वार्ता में मीडिया प्रभारी मुकेश शर्मा, शशिकांत जी कोषाध्यक्ष और अनुराग जी समिति सदस्य आदि उपस्थित रहे। जो पहली बिल्डिंग जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, वो 4 मंजिल का है। उसके बगल में एक दूसरी बिल्डिंग है जिसका लोकार्पण होगा, वो क्लासरूम है, वो लगभग 5 मंजिल का है। और एक बायोगैस प्लांट वो पूरा बन चुका है। तो ये 3 चीज़ों का लोकार्पण होगा। और जो शिलान्यास होगा उसमें प्रमुख है हॉस्टल, गेस्ट हाउस और सबसे प्रमुख है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। पंचगव्य और आयुर्वेद से जो पशु की चिकित्सा के लिए जो हॉस्पिटल होगा उसका शिलान्यास होगा। लगभग 70 एकड़ जमीन हमारे पास आ चुकी है। लगभग 100 एकड़ का प्रोजेक्ट हो गया। आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है दिनांक 28 नवंबर को। परम पूज्य सरल संचालक जी, परम पूज्य हमारी दीदी रितंबरा माता जी, परम पूज्य मंगला माता जी इस दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के लोकार्पण एवं शिलान्यास के कार्यक्रम के लिए दीनदयाल गौ ग्राम परखम में आने वाले हैं। और समस्त स्वयंसेवक जो मेरठ प्रांत, उत्तराखंड प्रांत और आगरा ब्रज प्रांत के इसमें उपस्थित रहेंगे। और हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली ये विषय है। एक गर्व का अनुभव है कि हमारे अंत्योदय के पुरोधा दीनदयाल जी की जन्मस्थली के पास इस दीनदयाल गौ ग्राम परखम में ये शोध संस्थान बनने जा रहा है, जो लगभग 70 एकड़ भूमि में है। और यहाँ पर 2 ब्लॉक, एडमिन ब्लॉक और क्लासरूम ब्लॉक का लोकार्पण होगा। यहाँ पर बहुत विभिन्न जो बीमारियाँ हैं जैसे कैंसर, मधुमेह और अन्य बीमारियों के इलाज को उपचार कैसे किया जाए इस पर शोध कार्य होगा। उसके लिए विभिन्न विश्व स्तरीय लैब यहाँ बनाई जा रही हैं, जैसे ट्रांसलेशनल लैब, एनिमल लैब। उन पर यहाँ पर प्रशिक्षण होंगे और शिक्षार्थी, वैज्ञानिक आकर यहाँ पर शोध कार्य कर सकेंगे। और उस शोध कार्य करने के बाद आयुर्वेद को हम कैसे मनुष्यों की चिकित्सा में और पशु चिकित्सा में इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से संदेश और प्रमाणिकता के आधार पर सभी को बताएंगे। किस तारीख से और कौन आ रहे हैं इसमें, कौन मुख्य अतिथि होंगे, कौन उद्घाटन करेंगे? 28 तारीख को लोकार्पण परम पूजनीय सरल संचालक जी करेंगे, डॉक्टर मोहन भागवत जी करेंगे। और आशीर्वचन के लिए हमारे बीच में साध्वी रितंबरा जी, दीदी माँ और परम पूज्य मंगला माता जी, हंस फाउंडेशन हम सबके बीच में उपस्थित रहेंगे। कितनी की लागत से ये अनुसंधान केंद्र बना है? लगभग शुरुआत में ये 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें एडमिन ब्लॉक, चाइल्ड और जो अनेक प्रकल्प हैं और आपका क्लासरूम ब्लॉक ये बन रहा है। आगे जैसे जैसे समाज का सहयोग मिलेगा, छात्रावास और अन्य प्रकल्प भी शुरू होंगे। अभी फिलहाल ये 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। आज की प्रेस वार्ता आगामी 28 नवंबर को
परम पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का मथुरा में फरे दीनदयाल धाम के पास में एक स्थान है फरकम, वहाँ पर आगमन हो रहा है और वह वहाँ पर बनने वाले दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण करेंगे। इस निमित्त आज की प्रेस वार्ता रखी गई है। ये प्रशिक्षण केंद्र अपने आप में एक अनूठा है और जैसा हमें जानकारी प्राप्त हुई है विश्व में इस तरह का ये पहली प्रशिक्षण केंद्र साथ में शोध का केंद्र बनने वाला है, जिसके बारे में हम गाय की विभिन्न वहाँ पर 250 प्रकार की गाय रखी जा रही हैं और उनके विभिन्न चीज़ें जैसे हम गोबर है, मूत्र है, दूध है, इन चीज़ों का अलग अलग गाय का वहाँ प्रशिक्षण होगा, साथ में उन पर शोध कार्य होगा। तो ऐसे एक अलग प्रकार की वहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र तथा शोध आयाम शुरू होने वाला है।